नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले इजराइल से जुड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। बीते दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जंग चल रही है, हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कहीं दूर बैठा हुआ मौज ले रहा था। लेकिन अब ईरान ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा। खबरें ये हैं कि ईरान ने इजराइल को भी दहलाना शुरू कर दिया। जी, इजराइल पर हमले की खबरों से शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो में। लेबनान में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, हिजबुल्लाह ने मारा है इजराइल को, उससे जुड़ी खबर, और ईरान ने कहां अमेरिका को मारा है वो तस्वीर आपको बताऊंगा। और साथ में गजा में इजराइल के एक बड़े हमले की खबर है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और समंदर में किस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को तबाही का शिकार बना दिया है, उससे जुड़ी खबर। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसको देखिए। ये वीडियो समंदर में बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अटैक किया है इजरायली कार्गो पर, और ये कार्गो जो है ये हथियारों का जखीरा लेकर के जा रहा था दुश्मन मुल्क, और उसके बाद में इस पर हमला किया ईरान ने, ऐसा दावा किया जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले की पुष्टि ना ईरान कर रहा है और ना ही इजराइल की तरफ से अभी चुप्पी साधी गई हो, ना ही अमेरिका इस पर कुछ बोला। अब अपने आप में यह बड़ी खबर है, क्योंकि एक जो बयान बीते दिनों आया डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के भीतर ग्राउंड इन्वेजन को लेकर के, तो क्या ये उसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा था ये जहाज जिसमें वेपन्स लेकर के जाया जा रहा था? पहले इस ट्वीट को देख लीजिए आप। ये युतैयबी नाम का, डॉक्टर युतैयबी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि ईरान हैज जस्ट अटैक अनदर इजरायली कार्गो शिप कैरिंग वेपन्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द यूज अगेंस्ट ईरान। बताया गया कि ईरान ने एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया है, समंदर में कार्गो शिप को निशाना बनाया है, जो हथियारों का जखीरा लेकर के जा रहा था, और वो ऐसे हथियार थे जो स्पेशली ईरान के लिए डिजाइन किए गए थे। ये बात कही गई है दोस्तों। उधर एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। ये घटनाक्रम इजराइल से ही जुड़ा हुआ है, मैं भी आपको उसको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह खबर दिखाना चाहता हूं। इसको देखिए जरा, ये वीडियो देखिए। ये बताया जा रहा है कि यूएई का जहाज था, उसको निशाना बनाया गया, माफ कीजिएगा कुवैत का ये जहाज था जिसको ईरान ने समंदर में ही डुबा दिया, जबरदस्त अटैक किया। ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अल मोहम्मद नाम का एक ट्विटर हैंडल, उसने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया दैट ईरान टेक्स रिवेंज फॉर द इराकी फिशरमैन हु वाज मार्टर्ड बाय द फायर्स ऑफ द स्टेट ऑफ कुवैत। The Iran target one of the warship belonging of the Kuwaiti army after it was delivering supplies to the American army। ये अपने आप में बड़ा दावा है। कहा गया कि ईरान ने कुवैत के एक जंगी जहाज को उड़ा दिया जब वो अमेरिका के लिए कुछ सामान लेकर के वापस आ रहा था या जा रहा था। इस ट्वीट को समझिए। कहा गया कि इराकी मछुआरे की मौत का बदला लेते हुए ईरान ने कथित तौर पर कुवैती सेना के युद्धपोत को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि जहाज अमेरिकी सेना को आपूर्ति पहुंचाने के मिशन में शामिल था। वे मजाक नहीं कर रहे जब कहते हैं जो दुश्मन की मदद करेगा वो भी हमारा दुश्मन है, और सीधे तौर पर ईरान ने यह कहा ही है, और उसको जो है ये बयान देते ही समझ लीजिए कि उसको उड़ाना शुरू कर दिया है। अब एक और वीडियो दिखाता हूं कि कैसे समंदर में अमेरिकी बोट को दौड़ाया गया है, भगाया गया है, खदेड़ा गया है, उसका वीडियो निकल के सामने आया। ये देखिए, ये रेड सर्कल में अमेरिकी बोट बताई जा रही है, उसको खदेड़ने का काम IRGC नौसैनिकों ने किया है। ये वीडियो निकल के सामने आया, ऐसा दावा किया गया। अब एक ट्विटर हैंडल बताया गया एस्केप ऑफ अमेरिकन बोट फ्रॉम द ईरानियन बोट। बताया गया कि एक तरीके से अमेरिकन ये बोट है ईरानी बोट से भागती हुई नजर आ रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिए। ये दावा किया जा रहा है कि ये बड़ा अटैक जो है किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि
जो हमला हुआ है वो लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने किया है। इस वीडियो को आप देखिए ज़रा। अब ये हमला बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने किया है, लेबनान ने किया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। एक और तस्वीर आप देखिए, ये किसी भारतीय ने वीडियो शूट किया है। देखिए, दुबई के ऊपर हमले की ये तस्वीरें हैं, दावा किया जा रहा है ऐसा। ओ भाई ये देखिए, वो गिर रहा है भाई, वो डिफ्यूज नहीं किया अभी तक, डिफ्यूज नहीं किया। ये देखिए ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि दुबई के आसमान को ईरान ने रंग दिया। दुबई या अन्य देशों के शेखों को समझना चाहिए कि ईरान किसी से भी नहीं डरता है, ना ही अमेरिका के आगे झुकने वाला है। यह भी समझना चाहिए कि ईरान यूएई का पड़ोसी है और पड़ोसियों से रिश्ता अच्छा रखता है। दुबई के आसमान में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईरानी मिसाइल मंडरा रही हैं। जितना जल्दी हो सके दुबई को समझ जाना चाहिए कि उसका असली दुश्मन अमेरिका है, ना कि ईरान। ये बात कही गई। खबर एक और है कि अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को जो है ईरान ने मार गिराया है। ड्रॉप साइट की ये खबर देखिए, आपको इसमें ये दावा किया गया है आपकी स्क्रीन पर। ये ट्वीट बताया गया कि ईरानी समाचार एजेंसी फास ने दावा किया है कि ईरान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन जो है मार गिराया गया है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ डॉलर बताई जाती है, इसको मार गिराया गया। मई 2026 में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने सीनेट को बताया था कि अमेरिका के ऑपरेशन में MQ-9 बेड़े की संख्या घट करके 135 रह गई है, जबकि पहले यह संख्या 189 थी। यानी कि इसके बाद 1-2 ड्रोन और मार गिराए जाने का दावा किया है। इसका मतलब बहुत सीधा सीधा है कि लगातार अमेरिका MQ-9 का जो अपना जंगी बेड़ा है उसको खत्म कर रहा है। उधर अमेरिका के एक बड़े ऑपरेशन को फेल कर दिया है ईरान ने। आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था अभी 2-3 दिन पहले, जिसमें उसने कहा था कि वो अमेरिका में ग्राउंड ऑपरेशन की सोच रहा है। और उसके बाद ईरान ने अपनी तैयारी, जवाबी कार्रवाई में ईरान के भीतर सबसे पहले उसने तमाम सारे ऐसे सेपरेटिस्ट को, तमाम सारे ऐसे लोगों पर बड़ा एक्शन लिया है। ये उससे जुड़ा एक वीडियो निकल के सामने आया, ऐसा दावा किया जा रहा है। आसिफ अली ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इसमें लोगों की धरपकड़ की जा रही है, आप देख सकते हैं। अब जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि ईरान ने दावा किया कि देश के भीतर बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाते हुए हजारों संदिग्ध जासूसों और जासूसी नेटवर्क से जुड़े लोगों का पर्दाफाश किया है, और भी ये मतलब तमाम सारे लोगों को पकड़ा है। और ये वो लोग हैं, जब कई बार ग्राउंड इन्वेजन होता है तब ये लोग अपना काम करना शुरू करते हैं, और यही वजह है। अच्छा, ग्राउंड इन्वेजन को लेकर के ईरान, अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा जो मंसूबा है वो भी निकल के सामने आया है। अब जरा इस खबर को देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। ये RT के हवाले से खबर है, जो उसने ट्वीट किया है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया कि ट्रंप लीनिंग टूवर्ड्स सेंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स इनटू ईरान। दावा यह है कि अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित कुछ ईरानी द्वीपों पर अमेरिका अपने जमीनी सैनिक भेजने का विकल्प भी एक तरीके से शामिल कर रखा है। मतलब बात बहुत सीधी सी है। जो एक्शन एक तरफ ईरान देश में ले रहा, मुल्क में ले रहा, और जिस तरीके से वो इराक की तरफ मिलिशियाज पर या जो कुर्द आतंकी हैं उन पर जो अटैक कर रहा है, वो इस बात के संकेत हैं कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और शायद उससे पहले ही ईरान अपनी सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेना चाहता है। इस बीच ईरान का जो खतम अल अनबिया हेडक्वार्टर है, सेंट्रल हेडक्वार्टर, वहां उसकी तरफ से एक बयान निकल के सामने आया। वो क्या बयान है मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले लेकिन सुबोध कुमार का आप ये ट्वीट देखिए, जिसमें जो दावा किया गया, जो बयान दिया गया, वो आपको समझ में आएगा। कहा गया कि ईरान के खतम अल अनबिया मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब क्षेत्रीय देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के रूप में दिया जाएगा। बात बहुत सीधी सी है कि तुम ईरान पर अगर हमला करोगे, ईरान के बिजली संयंत्रों को, ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाओगे, तो हम जॉर्डन, कुवैत, कतर, UAE समेत तमाम मुल्कों में मौजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको नहीं बख्शेंगे और सीधे तौर पर निशाना बनाएंगे। ये बात कह दी गई। अब छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए क्या कुछ कहा गया। आमरीकाई जनायतकार
The criminal United States continues its reckless conduct. अच्छा, लगातार ईरान जो है ना अपने ड्रोन्स के जरिए अमेरिका की गतिविधियों पर नजर भी बनाए रखे हुए है। ये वीडियो देखिए, ये उसी ड्रोन की फुटेज बताई जा रही है। IRGC ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इसके बारे में जानकारी दी है और बताया गया है कि ये वीडियो, ये फुटेज जो है वो ईरान ने रिलीज की है और बताया है कि उसके जो ड्रोन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी विमानवाहक पोत जो है उसका लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। कहा गया कि IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते समय अपने सभी विमानों को डेक पर ही रखें, इधर उधर रखोगे तो उड़ा दिए जाओगे। ये सीधे तौर पर आप समझिए कि चेतावनी दी गई है। इसका एक और ये वीडियो देखिए, शेख जावेद ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। ये बाकायदा जो आप तस्वीरें और ये देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, ये ईरानी ड्रोन की तस्वीरें हैं। मतलब ईरान के ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें, ये फुटेज हैं जब अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और अमेरिकी बोट्स, अमेरिकी जो युद्धपोत हैं उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है, आप ये समझिए। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि अमेरिका ने ईरान पर कहां कहां हमला किया है। जरा इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि ईरान US वॉर अपडेट, ये पूरा अपडेट है जहां जहां पर ईरान ने हमला किया और जहां जहां पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ये सुबह से लेकर के अभी तक का पूरा अपडेट है, रात से अब तक का कहां कहां क्या कुछ हुआ है आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। कहा गया, दावा किया गया है कि अमेरिकी हमले में अहवाज में एक कैंसर अस्पताल के बेहद करीब, जिसमें कीमोथेरेपी उपचार बाधित हुआ, 121 बच्चों को अस्पताल से स्थायी रूप से हटाना पड़ा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहां पर अटैक किया था। ईरान के अनुसार उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है बंदर अब्बास, केशम, सीरिक, बुशहर, चाबहार, कोनारक, रास, सेमनान, खुर्रमाबाद, खंदाब, अहवाज और पाकदश में सक्रिय किए गए। मतलब यहां पर हमलों की खबरें रिपोर्ट की गई, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया। ईरान का दावा है कि सभी खतरों को रोक दिया गया और केंद्रीय क्षेत्रों को में कोई विस्फोट नहीं हुआ है। IRGC के दावे के मुताबिक उसने कहा कि उसने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर सैटेलाइट संचार केंद्र और प्रारंभिक चेतावनी रडार को निशाना बनाया। शुआइबा बंदरगाह पर अमेरिकी सैनिकों के जमावड़े वाले क्षेत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। जॉर्डन के मुवाफाक अली साल्ती एयरबेस पर कमांड और कंट्रोल सेंटर से लड़ाकू विमानों के रखरखाव स्थल को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान के खुजेस्तान प्रांत के ऊपर अमेरिकी MQ-9A रीपर ड्रोन को मार गिराए जाने का दावा किया, जिसकी खबर मैंने आपको पहले बताई है। बहरीन के शेख हिशा एयरबेस पर रडार और ईंधन पंप सुविधाओं को भी नष्ट करने का दावा किया गया। ईरानी सेना ने भी दावा किया है कि उसने जॉर्डन मुवाफाक अल साल्ती एयरबेस में रडार, संचार प्रणाली और ईंधन डिपो पर हमला किया है। जारी वीडियो में कथित तौर पर जो निकल के सामने आया है, ये वीडियो जो इस खबर के साथ एक तरीके से लगाया गया है, इन तमाम सारे वीडियो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरीके से ईरान ने अलग अलग जगहों पर हमला किया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को ईरान ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बेशर्मी से ये कहा कि ईरान उससे नेगोशिएशन के लिए अपील कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आपकी स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट मॉनिटर की यह खबर, ये आप ग्राफिक्स देखें, इसमें कहा गया कि ईरान सेज इट हैज नो प्लान फॉर द नेगोशिएशन एंड विल कंटिन्यू रिस्पॉन्डिंग टू US स्ट्राइक। कहा गया कि उसने कहा कि ईरान का अभी फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो नेगोशिएशन की बात करे। उसकी पूरी की पूरी तैयारी इस बात पर है कि अमेरिकी हमलों का ताकत से जवाब दिया जाए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।